बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। जब भी बैठो मालिक के आगे अरदास करो, कहो हे मालिक मेरा भजन सिमरन में मन लगे। अंदर का रस आए, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं भजन सिमरन में बैठ सकूं। आप ही मुझे नींद से उठाकर भजन सिमरन पर बिठा सकते हो। मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं खुद उठ सकूं और आपके भजन सिमरन में बैठ सकूं। उठाने वाले भी आप हैं और बिठाने वाले भी आप हैं। सुबह 3 बजे जब बाबा जी संगत को उठाने के लिए व दर्शन देने के लिए आते हैं, जो संगत 3 बजे उठ जाती है वह धन्य है। अगर कोई 3 से 4 बजे के बीच में भी उठता है तो बाबा जी वह भी अमृत वेले में ही गिनते हैं। हम लोग 3 से 6 बजे तक सिमरन करते हैं और पूरा दिन फिर अपने काम में लगे रहते हैं। फिर उस मालिक का ध्यान भी नहीं करते। एक बार एक लड़का नया नया बाबा जी से नाम लेकर आता है। आप सब जानते हैं कि शुरू शुरू में नाम लेने के बाद सिमरन करने का कितना शौक होता है। वह लड़का भी सुबह 3 बजे उठकर सिमरन करता था। एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि वह सिमरन पर बैठा हुआ है, पर उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ है। वह भी वहीं बैठकर सिमरन करने लग जाती है, पर उसके बेटे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कमरे में कोई आया है। उसकी माताजी कमरे में 1 घंटा सिमरन करके चली जाती है, पर उसका सिर नीचे ही रहता है। कुछ समय के बाद जब लड़का सिमरन से उठकर बाहर आता है तो उसकी माताजी ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया। उसकी माताजी ने भी बड़े महाराज जी से नाम ले रखा होता है। उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई, बेटा मेरी बात सुनो। जब लड़का अपनी माँ के पास जाता है तो माताजी उससे कहती है कि बेटा तुम धन्य हो जो सुबह 3 बजे उठ जाते हो और बाबा जी के सिमरन में लग जाते हो। लेकिन सिमरन करते करते जब तुम्हारा सिर नीचे हो जाता है, तुमने उसे रोकना है। यह हमारा मन है जो हमें कहता है कि सो जा। हमने मन के कहे बिल्कुल भी नहीं लगना है। हमने अपने सर को नीचे झुकने नहीं देना, क्योंकि सर नीचे हो गया तो समझो हमें नींद आ गई। हमने अपने सिर को सीधा रखना है, बिल्कुल सामने देखना है, अंधेरे में देखना है। इस अंधेरे में से ही हमें प्रकाश दिखाई देगा। उसी प्रकाश के साथ हमें धुन भी सुनाई देगी। उस धुन को पकड़कर हमने आगे बढ़ते जाना है। सोना बिल्कुल भी नहीं है, यह ध्यान रखना है। तुम सोचते हो कि मैं 3 बजे से 6 बजे तक बैठा, मेरा एक ही बार में पूरा सिमरन हो गया, लेकिन तुम बीच में जो सो गए वह समय तो तुम्हारा सिमरन में नहीं गिना जाएगा। वह लड़का बोला, लेकिन बाबा जी कहते हैं मन लगे या ना लगे बैठो, हुक्म समझ के बैठो। बाबा जी उसको भी गिनती में लेते हैं कि मेरा बच्चा सिमरन के लिए बैठा तो है। बाबा जी बहुत दयालु हैं और सबको अपने सिमरन में लगाए रखते हैं। इसके साथ ही एक छोटी सी साखी और है। बाबा जी महाराज के वक्त का जिक्र है कि डेरे में हुक्म सिंह नाम का एक सत्संगी रहता था। वह 1 मिनट भी बेकार नहीं बैठता था। रात को भजन करता और दिन में सेवा करता था। सतगुरु से प्यार के कारण वह डेरे रहने लग गया। जब मेहनत की उसका अंदर पर्दा खुल गया, लेकिन जिस तरह गरीब की झोपड़ी में हाथी नहीं समाता, इस तरह वह कमाई हजम न कर सका। बाबा जी महाराज जी ने कहा, हुक्म सिंह हजम करो, तो कहने लगा
कि इस समय अगर चारों वेदों का ज्ञाता भी सामने आ जाए तो मेरे साथ बात नहीं कर सकता। बाबाजी महाराज ने दयामेर का हाथ खींच लिया और उसे शब्द सुनाई देना बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की मगर फिर भी पर्दा ना खुला। आखिर कहने लगा, मैं आपके खिलाफ और चाचा जी स्वामी जी महाराज के छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी को चिट्ठी लिखूंगा। खैर, चिट्ठी लिखी या ना लिखी पर वह नाराज होकर अपने गांव चला गया। जब बाबा जी चोला छोड़ गए तो उसके बाद फिर डेरे आ गया और वह वहीं रहने लग गया। डेरे में बीबी रुको से उसकी नहीं बनती थी, उसके साथ झगड़ता रहता था। एक बार बीवी को काले की गांव एक साधु भेजने की ज़रूरत पड़ी। अभी वह तलाश में ही थी कि बड़े महाराज जी ने कहा, हुक्म सिंह को काले गांव भेज दो। बीवी रुको ने बात स्वीकार कर ली और उसको काले भेज दिया। वहाँ अगर उसके पास कोई सेवा नहीं होती थी तो वह रस्सियाँ बटने का लग जाता था। उसके पास हर रोज़ 3 काम ही थे। हुक्म के मुताबिक बिना नागा भजन सिमरन करना, पोथी पढ़ना और सेवा करना। चाहे अंदर उसका पर्दा बंद था लेकिन फिर भी उसने भजन सिमरन नहीं छोड़ा। आखिर जब वह बीमार हो गया तो बड़े महाराज जी ने उसे डेरे बुला लिया। उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले बड़े महाराज जी को आगरा जाना था। उन्हीं दिनों बीबी रखी की सूरत भी शब्द में लगी हुई थी और आप रोज उसकी तरफ भी जाते थे। बड़े महाराज जी ने सोचा कि बीबी रखी की तरफ से होकर हुक्म सिंह की और खबर लेने जाऊंगा। अभी वह बीबी रखी को देखकर उधर जाने वाले ही थे कि हुक्म सिंह वहां से आ गया। बड़े महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ ही जा रहा था। वह बोला, मैं एक मांग मांगने आया हूँ। बड़े महाराज जी ने कहा कि कहो। उसने कहा कि मुझे अपने चरणों में माथा टेक लेने दो। बड़े महाराज जी ने कहा कि वे माथा टिकाना पसंद नहीं करते। इस पर उसने कहा, अगर यह आपका शरीर बाबा जयमल सिंह जी का है तो माथा टेक लेने दो, नहीं तो मैं नहीं टेकता। अब कोई प्रेमी शिष्य क्या यह कह सकता है कि उसका शरीर सतगुरु का नहीं है। बड़े महाराज जी ने आखिरकार बाबा जी का ध्यान करके उससे कहा, अच्छा टेक लो। जब उसने चरणों पर माथा टेका उसी वक्त कहने लगा, जो मेरी 16 वर्षों की कमाई बंद थी वह एकदम खुल गई है, मुझे वापस मिल गई है और मेरी संभाल हो गई है। सतगुरु आ गए हैं। सो मतलब तो यही है कि कमाई का अहंकार करके आदमी गिर जाता है और अंदर का रास्ता बंद हो जाता है। यही शिष्य की आजमाइश का वक्त होता है। उसको भजन सिमरन बंद नहीं करना चाहिए और ना ही अभाव लाना चाहिए। उसकी कमाई व्यर्थ नहीं जाती। शरीर छोड़ने के बाद पूरी संभाल होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।